तो दोस्तों आज भौतिक विज्ञान चल रही है, विज्ञान में ही, ठीक है। और इसमें अब अगला हमारा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको किसी न किसी रूप में परीक्षा में देखने को मिलेगा, गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है। तो इसमें ग्रहों की गति के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है हमें। केपलर के नियम थे, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में था, ठीक है। तो ये कई हैं, दो तीन कॉमन जिनको याद कर सकते हैं। सरल आवर्त गति लोलक वाला प्रश्न हमेशा रिपीट होता है, ठीक। तो इसीलिए इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो देखते हैं, और ज़्यादा प्रश्न नहीं, इसमें हम 30-35 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो इसमें जैसे पहला प्रश्न हमारा आईएएस का ही दिया हुआ है कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। मतलब न्यूटन से पहले भी जो ब्रह्मपुत्र थे, ठीक है, ब्रह्मगुप्त जो थे, ये एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ठीक है। तो इन्होंने ब्रह्मपुत्र सिद्धांत की रचना की थी, और सर्वप्रथम इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। हालांकि न्यूटन तो चर्चित है ही, तो इसीलिए न्यूटन को ही याद किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, नाम ध्यान रखना कि कभी कभी हम नाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए न्यूटन का जो पूरा नाम है, न्यूटन का जो पूरा नाम है वो है आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक, बात एक की है, प्रश्न घुमा दिया है बस, तो ये भी न्यूटन आंसर होगा इसका भी, ठीक है। चलिए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकता, ठीक। तो आप जान सकते हैं कि क्यों नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि पहली बात तो ये कि वहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसीलिए वो खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो निर्वात है तो वायु भी नहीं होगी, तो गुरुत्वाकर्षण तो होने का नहीं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है और उसे एक सेब छोड़ा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण तो होगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, तो जिस वेग से वो अंतरिक्ष यान घूम रहा है, उसी वेग से जो वस्तु है, सेब है, उसको छोड़ा गया है, तो वो भी उसी वेग से घूमने लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला कि पीसा की मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण जो है और सीधा क्या है, एक तल में होता है। ये कैसा होता है? सीधा एक तल में होगा तो वो चीज़ नहीं गिरेगी, जरा सा भी डिस्बैलेंस हुआ तो वो गिर जाएगा। अगला कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दोगुनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होगा? तो वह उतना होगा, लेकिन जो दूरी है उससे और डबल और उल्टा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला रहता है क्या रहेगा कि F बराबर GMEM अपॉन आर स्क्वायर, F बराबर GMEM अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जितने डिस्टेंस और स्क्वायर फॉर्मेशन में जा रही है, तो उसकी बड़ा अपॉन 2 का कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा 1/4। कितना माना जाएगा? 1/4, ठीक है। बल कितना निकल के आ जाएगा? 1/4। अगला कि जो कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती तो उसका भार कैसा रहता है, ठीक है। ये हमारा MPPCS का था, तो कोई चेंज नहीं होगा भार में, जो भार जो है वही रहता है, ठीक। अगला कि यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्ण गिराए जाते हैं। देखिए, इसमें एक वर्ड जोड़ दिया है, ध्यान रखना, निर्वात में, ठीक। तो निर्वात में कोई अगर गिराया भी जाता है तो उसका समान कार्य होता है, ठीक। तो एक साथ ही दोनों ज़मीन पर पहुँचेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन बन रहा है कि तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे? इसका आंसर हो गया डी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न कि लकड़ी मोम। देखिए, पिछले राजस्थान ने ये प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न पूछा राजस्थान ने घुमा के, और इससे पहले ये प्रश्न पूछा था बिहार ने कि लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब तक आपको निर्वात या वायु कुछ नहीं बोला जाता, तो आप हमेशा निर्वात क्रिएट मानेंगे, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड नहीं कहा कि निर्वात में गिरा रहे हैं, कहाँ गिरा रहे हैं, कैसे गिरा रहे हैं, तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। हवा में लोहे और लकड़ी को समान कौन से गिराते हैं? देखिए, प्रश्न देखो कैसे घुमा रहा है, क्योंकि जब तक वायु नहीं ऐड करेगा तब तक आप निर्वात को ही इसको मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा आंसर? देखिए, इसमें हवा जोड़ दिया गया है, ठीक है। इससे पहले निर्वात वगैरह जोड़ा जाता है, इसमें हवा जोड़ दिया है, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे की पहले गिरेगी, क्योंकि उसका भार ज़्यादा होगा भाई हवा में, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। निर्वात में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1.1/6 रहता है, ठीक है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कैसा है? गुरुत्वाकर्षण तो है, लेकिन ये क्लियर है कि इसका पृथ्वी का कितना होता है, G/6,
कितना होता है गुरुत्वाकर्षण जी। देखो ये खुद कह रहा है पहली लाइन में, ठीक है। तो दूसरा वाला का स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न, किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार, ठीक। और अब कह रहा है कि पृथ्वी पर सब जगह एक समान होता है, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। ये चीज़ गलत कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, हाँ ये चीज़ सही कि ध्रुवों पर अधिक होगा, ठीक। और विषुवत रेखा पर कम होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। ये रिपीटेड प्रश्न है और ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखना, ध्रुवों पर अधिकतम होगा और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये ध्यान रखना बस। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अब केंद्र बल जो काम करता है उस वजह से ध्यान रखना। अगला, गुरुत्व के अधीन ब्रह्मावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मध्य टी और डी का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन अगर ब्रह्मावस्था से मुक्त रूप से गिराई जाती हैं, ठीक है। और इसमें समय और विस्थापन का अगर हम रेशियो देखेंगे तो इसमें सही आकलन जो कर रहा है वो हमारा कौन सा कर रहा है, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ठीक है। और एक पिंड ब्रह्मावस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ तक पर से पृष्ठ पर से नीचे की ओर खिसकता है तो पिंड लुढ़कने का समय क्या होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बेस है और इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे क्योंकि गति का द्वितीय नियम लगाइए आप इसमें, ये एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ से फिर थीटा का आप एंगल निकालेंगे और तब ये पूरा निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर जो बन रहा है वो सी बन रहा है, राइट आंसर सी बन रहा है। चलिए इसको शॉर्ट में कर दिया। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गिराई जाती है, यानी कि वही गुरुत्व से गिराई जाती है क्योंकि जी का मान भी इतना ही होता है। ध्यान रखना, जो लोग फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा तो वो ध्यान रखना, जी का मान इतना ही होता है, ठीक है। तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, ठीक। तो यही फॉर्मूला बेस है प्रश्न, ये क्या हो जाएगा, वी बराबर, जैसे फॉर्मूला लगाएंगे वी बराबर यू प्लस AT, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे और प्रश्न आसानी से हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो 0 होगा और ए का मान हमें दे दिया 9.8 और टाइम टी है, तो इनकी जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 29.4, 29.4, ठीक है। सी होगा ऑप्शन। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, ठीक। तो 2% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। IAS का प्रश्न था, हमने ऐसे ही शॉर्ट में इसको जल्दी कर दिया है। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। जो विनाशकारी भूकंप है उसका क्या है कि जो 9.8 मीटर होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में कहा है तो 980 हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या हो जाए, अधिक हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, विनाशकारी भूकंप आ जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण जनित त्वरण है, ठीक है। तो जनित त्वरण कितना हो जाएगा, G/6 हमने बताया था। तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। तो उतना ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यानी कि 100 ग्राम, 100 किलोग्राम। अगला, भारहीनता होती है, देखिए ये प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। तो ये भारहीनता क्या होती है कि निर्वात की स्थिति में उस पर किसी प्रकार का कोई भार काम नहीं करता, लेकिन भारहीनता को आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की शून्यता, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो वहाँ भी जो है शून्यता होगी। तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, इस तेज़ गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते, ठीक है। देखिए प्रश्न कितना अच्छा पूछा है और UPPCS का प्रश्न है ये। तो इसमें सिंपल सी बात है कि अपने कक्षा में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है, क्योंकि हम भी उसी गति से मूव कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें ये चीज़ पता नहीं चलती है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो क्या होगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, अभी ऊपर बताया था, और द्रव्यमान वही रहेगा। भार शून्य होगा, द्रव्यमान वही रहेगा, ध्यान रखना इसको। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल अस्तित्वहीन हो जाता है, कोई आकर्षण उस पर रहता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है क्या है कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, जो मूव करता है उसी के साथ त्वरण भी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ऐसा निम्न में से किस कारण से होता है। ठीक, तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि केंद्राभिमुखीकरण बल कार्य करेगा, केंद्र की ओर काम करता है। ठीक है, जिसको अभिकेंद्रण बल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभिकेंद्रण बल, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन केंद्राभिमुखीकरण भूमिकी बल भी कहा है इसमें। ठीक है, तो आप इसको जो है ये मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है यदि अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है, देखिए अभिकेंद्र बल यहाँ पूछ लिया गया है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, ये इसीलिए जो है क्या है, प्रभाव काम करता है इसका। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो इस संदर्भ में पूछा है हमसे कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, जबकि गुरुत्व कैसा है, प्रबल सबसे नहीं है, क्योंकि गुरुत्व ही सबसे क्षीण बल है। ठीक है, और सबसे प्रबल है नाभिकीय बल। ध्यान रखना, नाभिकीय बल जो है सबसे प्रबल है और गुरुत्व जो है सबसे क्षीण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही इसमें गलत है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब लिफ्ट जो ऊपर की ओर गति मूव करती है, तब ऐसी स्थिति में हमें अपना भार कैसा मालूम पड़ता है, अधिक मालूम पड़ता है। ठीक है, चलिए लोलक की कालावधि, देखिए अभी लोलक से संबंधित हम बात कर रहे थे कि लोलक की जो कालावधि होगी वो जैसी लोलक की लंबाई होगी उस पर निर्भर करती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी एक ध्यान रखना, T बराबर 2 पाई, कभी फॉर्मूला अगर आए तो देख लेना, √L/G। ठीक है, तो लेंथ की जो है परपेंडिकुलर वो मतलब प्रोपोर्शनल होती है ये। ठीक, तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोक आवर्तकाल, वही सिंपल सी बात है कि झूला मान ली इस तरह से झूल रही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बैठी है तो उसकी सही स्थिति रहेगी, लेकिन जैसे ही वो खड़ी हो जाएगी तो उसकी क्या होगी, जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। लेंथ के ऊपर डिपेंड है वही। ठीक, तो इसका आंसर हो गया ए। अब ये एक IAS का प्रश्न है, देख लेते हैं। सामान्य लोलक है, उसके बारे में वर्णन किया है कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तब त्वरण शून्य होता है। हाँ बिल्कुल सही है ये, कि जब बीच में से आगे गुजरेगा इस तरह से, ये यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ की बात कर रहा है। ठीक, हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। बिल्कुल, जब यहाँ जाएगा तो इस तरह से यहाँ तक गुजरेगा, फिर उसी स्पीड से वहाँ तक मूव करेगा। ठीक, चलिए ये भी सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। नहीं, गति शून्य तो होती है लेकिन त्वरण शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है। सामान्य लोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। ठीक है, वही है कि पहले ये मूव कर रहा है, फिर यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, इस तरह से जो है धीरे 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 करके वो रुक जाता है। ठीक, तो ये सही आंसर, तो इसका आंसर बन रहा है 1, 2, 4। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ठीक, तो देखिए इसमें मौसम का थोड़ा सा इफेक्ट बताया गया है कि क्या होता है कि शीतकाल में जो है ये पेंडुलम अच्छे से वर्क करता है। ठीक, और ग्रीष्म काल में क्या होता है कि पेंडुलम की जो लंबाई बढ़ जाती है, तो इसीलिए जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो शीतकाल इसका ऑप्शन हो गया। पृथ्वी का पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग हम उसको कहते हैं कि हम किसी वस्तु को इस वेग से फेंकें कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए, जो क्षेत्र है उसका। ठीक है, तो उसका जो स्पीड रहता है वो रहता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये वनडे एग्जाम में प्रश्न रिपीट होता है। ठीक है, हालांकि ये राजस्थान ने पूछा है, तो इसका राइट आंसर है डी। कम से कम इतना अगर वेग होगा तो वस्तु जो है बाहर हो जाएगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से। अगला है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। ठीक, तो 8 किलोमीटर अंतरिक्ष में फेंका जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वो क्या होगी कि वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। अगर क्यों आएगी, अब इसका तुम अभी कमेंट में जवाब दो, हमने अभी बताया था। ठीक है, और जो बताएगा देखते हैं कौन कौन जानता है कि आखिरकार क्यों वापस आएगी। चलिए बता देता हूँ, क्योंकि 11.2 इसका होना चाहिए किलोमीटर पर सेकंड, ना कि 8। अगर 8 रहेगा तो वस्तु वापस आ ही जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और आज का ये अंतिम प्रश्न
की ओर चल रहे हैं हम। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? ठीक है, चंद्रमा है उस पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन पर गैसों का अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने वाला ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का वहाँ अस्तित्व बिल्कुल नहीं होता, इसलिए जो है ये ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ठीक है, भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? वो होगा बिल्कुल गोलाकार। कैसा होगा? गोलाकार। चलिए, तो ये आज की हम सीरीज़ समाप्त होती है, और अगली सीरीज़ जो है फिर लेके आते हैं जल्दी आप लोगों के साथ में, और स्थूल पदार्थों के गुणों के बारे में बात करेंगे, जिसमें ठोस, द्रव्य, गैस में किस किस के गुण पाए जाते हैं। जैसे ठोस में प्रत्यास्थता होती है, और द्रव्य में क्या होता है? दाब होता है, पृष्ठ तनाव होता है, किसका तो होता है, प्लवन होता है, और वहीं गैस की बात करें तो वायुमंडल का होता है। ठीक है, तो ये हम अगली वीडियो में लेके आते हैं। तब तक आप इन दोनों वीडियो को आप देखिए। धन्यवाद।